माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने अगर 100 मांगा है, झारखंड ने भर भर के झोलियां दी है। इस बात को याद रखिएगा तमाम माताएं बहनों कि ऐसे राज नहीं मिला है। अनगिनत हमारे भाई, हमारे अभिभावक, हमारे बेटों की कुर्बानी के बाद ये राज मिला है। ये राज मिला है 3.25 करोड़ की जनता के विकास के लिए, ना कि एक MP MLA की विकास के लिए। इस बात को जहन में याद रखिएगा। कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। तो आज ये लड़ाई झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, ये लड़ाई हमारे जैसे करोड़ों भाई बहन जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके अरमानों को पूरा करने के लिए लड़ाई है। ये जंग उनके खिलाफ है जो पावरफुल है। ये जंग उनके खिलाफ है जो दिन को रात कह दे तो रात बन जाए। इसलिए इस जंग को लड़ने के लिए आपको तैयार होना होगा। इस बात को याद रखिएगा। कि जो फिल्मी दुनिया में खान सार के सिल को रोकने की हिम्मत करे उसे सालार कहते हैं, और जो असली दुनिया में सरकार के दिल को रोक दे उसे टाइगर कहते हैं। कि जो फिल्मी दुनिया में खान सार के सिल को रोक दे उसे सालार कहते हैं, और जो असली दुनिया में राज सरकार के दिल को रोक दे उसे टाइगर कहते हैं। हेलो, आगे जो भी व्यक्ति हैं या तो टंगवा जाए के बजाओ, तीसरा कोई रास्ता ना हो तो बताए दे। और आज 2 साल पूरा रग रग से वाकिफ होने के बाद इतना कठोर शब्द हम बोला है। 2 साल लगभग 20 को जिला, लगभग 200 प्रखंड, लगभग 3-4 हजार गांव घूरने बाद आज हम बोला है कि या तो कानून बनाओ या तो घर में बाप दादा के टांगा बजाओ, और सामने जेल है। जान सबके उतने हो, बस हमने में डर हो कि ओकर जान स्पेशल है, ककरो जान स्पेशल न खाए। यदि पानी सर से ऊपर आता है, यदि अन्याय सिर के ऊपर चलता है, यदि जुल्म के तांडव बढ़ता है, तो इसी मिट्टी से बिरसा निर्मल बन के तैयार हुए तो और हर एक जुल्म के हिसाब लिए तो यदि ना लिए परवा तो अपन गांव, अपन बाप दादा के संपत्ति ककरो सुपुर्द करके कोई कंपनी फैक्ट्री के दे के प्रदेश कट जाए तो अब तय कर ले, या तो कानून बनाओ यानी पढ़ा लिखा लीडर बनाओ, या तो टांगा बजाओ, दूसरा झारखंड के पास रास्ता ना हो। तो ज्यादा समय हम ना लगो, क्योंकि हमारी तबीयत भी खराब हो। न बाद में मिला लो, फुल कंट्रोल। तो बस अब अंत में अड्डे का वो 2024 सामने आओ।
के चुनाव हो, जब तक एक बढ़िया एमपी चयन ना कर भी जे झारखंड के माटी खातिर मार मिटतो ऐसने तो 25-15 करोड़ के प्रोजेक्ट 250 करोड़ बन जीतो और तोर यहाँ भूखे मर भी बिना नौकरी के बेरोजगारी के और तोर एमपी हजारों करोड़ रुपए के संपत्ति बना ले तो से खातिर एक पढ़ा लिखा लीडर 2024 में चुनिया, एक पढ़ा लिखा एमएलए चुनिया। जयंत सिन्हा के 50 करोड़ के प्रॉपर्टी खातिर नहीं, सामाजिक न्याय खातिर एक एक आम व्यक्ति तक विकास की किरण ले खातिर एक एक आम व्यक्ति के उन्नति खातिर झारखंड बनल है। जयंत सिन्हा का बाप के खातिर अकेले नहीं बनल है। इसलिए अगर वास्तव में गुस्सा लगो, राग लगो हो, तो अब गुस्सा ताड़ी गोदाम में नहीं, अब गुस्सा माड़ी गोदाम में नहीं, अब गुस्सा जुआ अड्डा में नहीं, अब गुस्सा मुर्गी अखड़ा में नहीं। जितना भी टाटा के, बीसीसीएल के, सीसीएल के जीएम कंपनी फैक्ट्री है चल अगर गेटवा उखाड़ के गुस्सा दिखाइयो। ऐसे भी एक बात जान ले, कोई यहाँ अमृत पी के ना आए है जे जन्म ले ओकरा मारे बताए, लेकिन डर के मत जी। ऐसे भी हमने के इतना मार ले गल है, इतना काट ले गल है, इतना सतवले गल है, आज डरे के समय ना है। आंख से आंख दिखाओ और मुकाबला करे के समय है, इस बात को याद रखा। और साथ ही साथ जितना भी यहाँ नारी शक्ति है आज भेड़ा नदी के तट पे इस बात का ऐलान करिया कि यदि झारखंड में फिर से अगर आहुति देल गया तो आज भी वीरांगनाओं के गर्भ वीरों से, सूरवीरों से खाली नहीं हुआ है। हम एक के बाद एक योद्धा इस झारखंड की माटी को बचाने के लिए भेजते रहेंगे कि हमारी नारी शक्ति को वचन देना होगा, नारी शक्ति को कठोर बनना होगा, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। लड़ाई टाटा से होगी, लड़ाई बीसीसीएल से होगी, लड़ाई सीसीएल से होगी, लड़ाई एचई से होगी, लड़ाई एनटीपीसी से होगी। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अगर विधायक बन के सोल्यूशन होता, 81 गो विधायक है, ये लड़ाई तब ठीक होगी, ये लड़ाई तब जीती जाएगी जब एक बार फिर से नारी शक्ति तमाम वीरांगनाएं, माताएं, वीरांगनाएं बहने ये साबित करेंगे कि आज भी वीरांगनाओं की गर्भ से बिरसा भगवान, सुनील निर्मल जैसे वीर जन्म लेते हैं, तो झारखंड की माटी को हिफाजत करने के लिए किसी से भी टकरा सकते हैं। चाहे वो टाटा रहे, चाहे एनटीपीसी रहे, चाहे वो सीसीएल रहे, चाहे कोई रहे, अगर जुल्म बढ़ेगा, अगर अन्याय बढ़ेगा, अगर शोषण बढ़ेगा तो हमें टकराना होगा। इस बात को याद रखिएगा। और अंत में अटका भाई कि झारखंड कहां जाए लगला, हम रोज आएगा तो हनिक तो दुलमी में घर लगो, हमर तो चाची लगे, इतने जल्दी जाए लगला तो स्वेटर लेके आप काम होला ना बेरा डूबे पड़ी। अच्छा 2 मिनट लो बैठ जा दादी बॉयस लो कि नहीं, जमीन में गलो ना, सरकार पैसा मांग लो कि हमको चंदा दीजिए रोड बनाएंगे, सरकार के पास पैसा हो उतर जमीनवा ले लो। अच्छा एक बात बताओ, ये जमीनवा तोर या ना कर लो 40 पीढ़ी से हटाओ, 50 पीढ़ी से हटाओ, 20 पीढ़ी से हटाओ, 30 पीढ़ी से हटाओ, हो कि नहीं, लेकिन एक झटका में कानून बन लो, एगो सड़क बन गेलो, एगो डैम बन गेलो, और तोर बाप के सबसे बड़ा संपत्ति जो 2000 साल से तोर अधीन हलो, एक झटका में खाली भई गई। अब बताओ कि तोर संपत्ति के बचे तो, क्योंकि भारत एक कानून के देश लगाओ, एक डॉक्टर यदि गलती करतो तो एक टाइम में एगो मरीज के जान जा सकता है। एक डॉक्टर यदि गलत इलाज करता हो तो एक मरीज के जान देता हो। एक इंजीनियर अगर गलत पुल बने तो एक बार में 50 को आदमी के जान देता हो।
लेकिन यदि एक लीडर गलत नियम बने तो तोरा जीते जी मुर्दा कर देतो ओहे आज कमी हो लीडर के कमी आज तोर पास लीडर के कमी हो एक लीडर एक कलम चलाए के एक कानून बनाए के तोर सारा संपत्ति ले लो लेकिन कोई सदन में चर्चा भी नहीं कर लो कि एक बार पूछ ले भाई अरे एक बार पूछ ले हम थोड़ी बोला हो कि सड़क नहीं बनना चाहिए हम थोड़ी बोल लियो कि डैम नहीं बनना चाहिए हम थोड़ी बोल लियो कि फैक्ट्री कंपनी नहीं खुलना चाहिए अरे 40 पीढ़ी से खेती मेरा है पहाड़ को काट के जंगल को साफ करके मेरा बाप का 50 को पाप मर गया तब जाके बना एक बार पूछ तो लीजिए एक बार पूछ तो लीजिए लेकिन आज तोर पास लीडर न खाओ तोर पास लीडर न होने के कारण आज एक झटका में कानून बना हो और तोर पूर्वजों के संपत्ति सरकार अपन नाम ले लो अपन नाम कर लो एगो पर्चा काट के कभी टाटा के दे दो कभी सीसीआर के दे दो कभी रजरप्पा के प्रोजेक्ट में दे दो लेकिन तोरा पूछे भी नहीं बताओ ये गलत है कि ना हो ये अन्याय हो कि नहीं जे संपत्तियां 50 साल से 50 साल नहीं 50 पीढ़ी यानी एक पीढ़ी में लगभग 40-50 साल हुआ है यानी 50 पीढ़ी से जन्म संपत्तियां तोर हकाओ जकर तू मालिक है के एगो कलम चल लो सरकार सारा संपत्ति बड़का उद्योगपति के टाटा बिरला वेदांता के दे दलो तोरा पूछे तक ना गलो अब यहाँ तोरा एक ऐसा लीडर के चुनना हो जो सरकार से आए के मिलाए के सवाल करता है कि रामगढ़ जिला में 50 किलोमीटर जो जमीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं विस्थापन नीति क्या है कई परिवार ऐसे होंगे जिनका उस जमीन को देने के बाद एक बित्ता जमीन नहीं बचेगा आपके पास विस्थापन का नीति क्या है आप उसको कैसा मुआवजा देंगे कि जब रामगढ़ में उसका सब खत्म हो जाएगा तो बोकारो में जाके जमीन खरीद सकता है आप किस प्रकार का मुआवजा देंगे आज मुआवजा कहीं 8,000 रुपया कहीं 10,000 रुपया कहीं 16,000 रुपया मिल रहा है एक बात बताओ ई पैसा से हमने नया जमीन खरीद सकला सपोज मान ले चूंकि है सकला थोड़ा थोड़ा जमीन गेलो इतना बड़ा सड़क में अगर एक छाट के सारा संपत्ति जीतलाए बताओ जो सरकार पैसा अपना मुआवजा में दिलाए वो कहीं नया जगह जमीन खरीद सकता है यानी आज पर यहाँ लीडर की जरूरत लीडर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीडर यानी एमएलए आज वहां तोरा पढ़ा लिखा लीडर भेजना हो यदि कोई पढ़ा लिखा लीडर ना भेजबी तो इसने कभी डैम बन दो कभी सड़क चौड़ा हटाओ कभी कोई फैक्ट्री हटाओ कहीं कोई योजना बन दो एक झटका में तो बाप के सबसे बड़ा संपत्ति खाली हो जाए इसलिए आज चूंकि हजारीबाग लोकसभा है सबसे पहला भी लोकसभा के चुनाव है लोकसभा बुझा है ना यानी जकर से वो चुन के दिल्ली जा है नरेंद्र मोदी के बगल में कुर्सी लगा के बैठा है ओकरा बोलल जाए लोकसभा चुनाव यहाँ के एमपी क्या पता हो जयंत सिन्हा तोनी के वो घटना बताओ हो राजरप्पा अरे वो तो पता है कहां के लगा है पहले सुन ले जयंत सिन्हा के कारनामा सुन ले राजरप्पा प्रोजेक्ट में दिल्ली से एक टीम आए हलाई दिल्ली से एक टीम आए हलाई कोई प्रोजेक्ट के या तो सौंदर्यीकरण करना हलाई या तो कर विस्तारीकरण करना हलाई दिल्ली के टीम से पूछला ही सांसद कि कितना खर्चा हो सकता है कहले 15 से 20 करोड़ में हो जाएगा संसद की बोलते बताओ इसको 250 करोड़ बनाइए यानी जो काम 15 करोड़ में हो सकता था जो काम 20 करोड़ में हो सकता था ये गद्दार माटी के गद्दार हजारीबाग के संसद बोल रहा है 250 करोड़ में बनाइए ताकि बीच में जो 225 करोड़ आएगा अपनी पत्नी के नाम साली के
नाम, सलहज के नाम, देवरानी के नाम, जेठानी के नाम। बताइए गलत हो कि ना हो? किस प्रकार से झारखंड के लूटल जा रहा हो, कि गलत हो कि ना हो? अरे इतना ही नहीं तो और ये दुलरा सांसद, दुलरे का वो बब्बो सांसद, बेटो सांसद, अब एकरो बेटवा सांसद बनतो तो दुलरा हो तबे तो बनलो। तो और ये दुलरा संसद के संपत्ति हो 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। अरे कितना जीरो है दिमागवा में नहीं अटते, इतना संपत्ति हो बताओ। एक और जहां हमने कि यहाँ विस्थापन है, जहां पलायन है, जहां गरीबी है, जहां भुखमरी है, आज वहां 50,000 करोड़ एक संसद के पास है। अब बताओ संसद ऐसा होना चाहिए? इस प्रकार का संसद होना चाहिए? तो सवाल उठता है संसद कैसा होना चाहिए? क्या इस प्रकार का संसद होना चाहिए? तो सवाल उठता है कि संसद कैसा होना चाहिए? संसद यही बगल में एक संसद था, शहीद सुनील महतो, उनके जैसा होना चाहिए। पूरे झारखंड के इतिहास में एक ही वो संसद को सीने में गोली लगा है, शहीद सुनील महतो। ऐसा संसद होना चाहिए जो आपके लिए गोली खा सके, अभी पीठ में नहीं छाती में खा सके, ऐसा संसद होना चाहिए। एक संसद जगह है यहाँ 50,000 करोड़ की संपत्ति, और एक सुनील महतो और माए के आज भी इसी प्रकार से वो टूसू के मेला भेवा है। उस मेला में जब पैसा बाचा है, वो पैसा वो संसद के माए के घर चलने खातिर भेजल जाए। सोच के देखा हमार संसद कैसा होना चाहिए। आज इस राज्य में जितना भी बाहर से लो संसद, कुछ हमारा अपन भी हमेशा लूटे के काम कर लाई, केवल अपन परिवार के प्रॉपर्टी बना लाई, केवल अपन रिश्तेदार के प्रॉपर्टी बना लाई। और आज एक बहुत बड़ा आबादी एमए, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक करल बाद भी आज प्रदेश में नौकरी के तलाश में है, आज प्रदेश में रोजगार के तलाश में है। और झारखंड में है वो मामूली संसद हजारों करोड़ रुपए चुटकी में जमा कर दिया। इसलिए आज एक पहाड़ के ऊपर से टाइगर के दहाड़ सुनने तो नहीं कि झारखंड हमनी के बाप दादा के मूड़ी कटले बाद, गर्दनवा रतले बाद बनले है, छाती में गोली खाइले बाद बनले है। ये चयन सिन्हा के 50,000 करोड़ कम में खातिर नहीं बनल है। कि गलत नहीं हो? हे रोडवा में देख ले, कहीं जयवीर महतो, कहीं मायाराम महतो, कहीं सुनील शक्ति, कहीं बिरसा, कहीं शेख भिखारी, ककरो गर्दन रतलाई, ककरो गला कटल गलाई, ककरो छाती में गोली से भून दल गलाई। इस जयंत सिन्हा के 50,000 करोड़ के संपत्ति बनवे लेकिन। इसलिए आज जितना भी नौजवान अगर वास्तव में तोहनी के खून में उबाला हो, अगर तोहनी के खून डबका हो, तो वो रिक्वेस्ट करबो, पाड़ी गोदाम में, माड़ी गोदाम में, मुर्गी अकड़ा में खून नहीं डबकना चाहिए। अगर तोहनी खून में हिलोर मारो, अगर खून वास्तव में तोहनी डबका हो, तो सीसीएल के जीएम के सामने डबकना चाहिए। हमारे बाप के जमीन में सीसीएल खड़ा